हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में जो अपनी एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स वही आपकी 9.4 से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज रहेगी। आज अपने उसके पार्टीशन 2 की बात करेंगे। पार्ट 1 के अंदर अपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक का अपने सॉल्यूशन वहाँ आपने कर चुके हैं। आज अपने क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर आपके साथ 23-24 तक आपके हैं, उसके बारे में आज अपने डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स देखो, आज अपने को क्या करना है इस एक्सरसाइज में, फाइंड ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, एक विशिष्ट हल निकालना है किसका, दी गिवन कंडीशन, जिसमें ये गिवन कंडीशन सेटिस्फाई होती हो। यानी आपको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है दी गिवन कंडीशन, जिसमें गिवन कंडीशन सेटिस्फाई होती हो। वो जो होगा वो सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। देखो इसमें एक शब्द आ रहा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। देखो पहले मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात कर लेता हूँ। अभी तक अपने केवल जनरल सॉल्यूशन की बात करते थे, आज अपने पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। देखो जनरल सॉल्यूशन का रिलेशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन का रिलेशन जनरल सॉल्यूशन से है। कैसे है अपने बात करते हैं, क्योंकि आज अपने पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना। देखो अभी अपनों ने देखो एक डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल सॉल्यूशन कैसे निकाला था वो मैं आपको बताता हूँ। एक बार देखो, आपने देखा था dy/dx प्लस y tan x इक्वल टू 0। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होती थी, आप इससे जनरल सॉल्यूशन निकालते थे। कैसे निकालते थे, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या निकाला था, इसका जनरल सॉल्यूशन निकाला था y इक्वल टू c sec x। ऐसा इसका कुछ जनरल सॉल्यूशन आएगा। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई थी, इससे पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे 10, 9, 8 के अंदर अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होती थी, उससे अपने ये जनरल सॉल्यूशन निकाला करते थे, यानी अपने उसका व्यापक हल निकाला करते थे। अब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर आगे जो अपने क्वेश्चन करेंगे उन क्वेश्चनों में क्या होगा, अब अपने को इस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ एक कंडीशन और दे देंगे। देखो वो कंडीशन क्या होगी, मान लो वो कंडीशन ये है y इक्वल टू 1 पर व्हेन x इक्वल टू 0। क्या होगा, आपको एक कंडीशन और दे दी साथ में, और साथ में आपको क्या कहेगा, अब उस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको व्यापक हल नहीं पूछ के, जनरल सॉल्यूशन नहीं पूछ के, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछेगा। देखो सबसे पहले देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता क्या है। देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद नहीं होता। ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, मैं क्या बोल रहा हूँ, पर्टिकुलर सॉल्यूशन विशिष्ट हल वो होता है जिसमें एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद नहीं हो, या फिर आप कैसे कह सकते हो ऐसा जनरल सॉल्यूशन जिसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का कोई पर्टिकुलर या कोई विशिष्ट मान देने पर अपने को जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। यानी बात तो वही हो गई ना। देखो इस जनरल सॉल्यूशन में यदि मैं इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का कोई विशिष्ट मान या पर्टिकुलर मान इसमें दे देता हूं तो यहां से c मेरा रिमूव हो जाएगा, जिससे मेरे पास y की कुछ वैल्यू ऐसी मिलेगी जिसमें c की कुछ ना कुछ वैल्यू मेरे पास वहां पे होगी। यानी यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पे मुक्त हो गया ना, यानी यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद नहीं है। मैंने आपको क्या कहा था, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो कहलाएगा जिसके अंदर एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद नहीं होता, ऐसा सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। देखो कैसे अपने उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करेंगे। देखो मेरे को कंडीशन दी गई होगी, इस कंडीशन को इस पे अप्लाई करेंगे। मुझे पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन आप निकालना सीख चुके हो। अब देखो ये कंडीशन इस पे अप्लाई करो। देखो जैसे आप ये कंडीशन इसमें अप्लाई करोगे, देखो y इक्वल टू 1 पर आपका x इक्वल टू 0 है। जैसे y इक्वल टू 1 पर आप क्या लिखोगे, x इक्वल टू 0 लिखोगे, तो c इंटू sec 0। आपको पता है sec 0 1 होता है, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई ना। ये वैल्यू यहाँ आप पुट कर दो, तो y इक्वल टू आपको क्या मिल गया, sec x। ये लो, ये आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। अपने को यही निकालना है इस एक्सरसाइज में। यानी आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन की डेफिनेशन में क्या बोल रहा हूं, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद ना हो। देखो एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें मौजूद नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 का आप सॉल्यूशन देखो। अपने को पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, कैसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लेंगे वो अब देखो, वो सब अब चीज़ें अपनी इस पर अप्लाई करेंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 11 को अच्छे से समझ पाओगे। देखो सबसे पहले दी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको लिख लो। क्या है आपकी, ये सेम डिफरेंशियल इक्वेशन आपने यहाँ लिख ली है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स। अब क्या करना आपको, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, डी एक्स डी वाई के पद अलग अलग करने हैं। सेम वही प्रोसेस रहेगा, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे कुछ कंडीशन होंगी, वो अपने आगे जाके बात करेंगे। देखो यहाँ से आप क्या करोगे, डी एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा राइट हैंड साइड में, तो किसके साथ आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स के साथ आ जाएगा, और dy इधर रह जाएगा, और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x1 इधर डिवाइड हो जाएगा जो नीचे है इस साइड में। अब देखो ये ऊपर 2x स्क्वायर प्लस एक्स सेम है, और नीचे देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 को आप क्या लिख सकते हो, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लीकेशन के रूप में लिखी है। आप इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वापस यही पद आ जाएगा, ये टर्म्स आ जाएगी, ठीक है।
यहाँ इंटू में डी एक्स है आपका, ठीक है, क्योंकि आपने 2x² + x को तो सेम रखा है और इस पद को आप ऐसे लिख सकते हो। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ ऑफ साइड वी गेट, आप जब इस पद का आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से इंटीग्रेशन के साइन आ जाएंगे और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा। इधर क्या चल रहा है, 2x² + x इंटू में dx और नीचे चल रहा है x + 1 x² + 1। अब देखो, अब इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, सिंपल तरीके से इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा स्टूडेंट्स, तो अपने कुछ मेथड के थ्रू इसका इंटीग्रेशन करेंगे। स्टूडेंट्स कैसे करोगे, इनका इंटीग्रेशन होगा पार्शियल फ्रैक्शन इन डिनोमिनेटर ऑफ फैक्टराइजेशन। कहने का मतलब ये है कि आंशिक भिन्नों के प्रयोग से यदि इसके हर के अंदर इनका क्या किया जा सके, गुणनखंड किया जा सके, इनका फैक्टराइजेशन किया जा सके। मतलब कहने का मतलब ये है कि आंशिक भिन्नों के प्रयोग से आप इसे क्या करोगे, मतलब पार्शियल फ्रैक्शंस के यूज से आपको इन इंटीग्रेशन का आप लोग को सॉल्यूशन करना है, जिसके अंदर डिनोमिनेटर के अंदर आपके जो इक्वेशन दी गई होगी उसका आप फैक्टराइजेशन कर सके, उनका फैक्टर कर सके। कैसे, देखो आपने आंशिक भिन्न के प्रयोग से इसको करे तो इसका फैक्टर हो रहा है। देखो अपने इनके इसको इस प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं ना, x + 1 x² + 1, वही तो अपने ने लिखा है, यानी फैक्टराइजेशन इसलिए हो रहा है, तो इसको अपने आंशिक भिन्न के प्रयोग से अपने इसको कर सकते हैं। देखो कैसे करते हैं, आपको उस विधि को देखो। सबसे पहले आप क्या करोगे, पहला जो x + 1 का पद होगा उसको a के नीचे लिखोगे, x² + 1 को आप bx + c के नीचे, उसमें अलग अलग मेथड थे, ये मेथड bx + c वाला है, ठीक है, x² + 1 के नीचे लिखोगे। अब यहाँ से अपने को a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ से a और b की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो यहाँ से एलसीएम आएगा x + 1 x² + 1 और यहाँ से x + 1 x² + 1, ये दोनों इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो एक पद मैंने नहीं लिखा है, वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो यहाँ से फिर क्या मल्टीप्लाई होगा, a के साथ मल्टीप्लाई होगा x² + 1 और bx + c के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, x + 1। देखो ये तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा a के साथ, ऐसे ही होगा ना, और x + 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे लिखा है। और जो नीचे जो पद आएगा वो दोनों पद आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर क्या बचेगा, 2x² + x = यहाँ देखो, अब अंदर ये x² + 1 से गुणा होगा तो यहाँ क्या आएगा, ax² a और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे x + 1 bx + c, तो यहाँ से क्या आएगा, bx² cx + bx + c, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब देखो, अब अपने को a और b के अलग अलग पदों के लिए अपने को कंपेयर करना है, तो अपने को एक काम करो, यहाँ से इसको लिख लो, a इस पद में से इन दोनों पद में से सॉरी a और bx प्लस में से x² कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, a + b × x² प्लस, अब देखो b और c इन दोनों में से आपका x कॉमन आ रहा है और a और c ये रहा, ठीक है। अब क्या करोगे, अब कंपेयरिंग, इस मेथड में अपने क्या करते हैं, कंपेयरिंग करके a और b की वैल्यू निकालते हैं, a और b c की वैल्यू निकालेंगे। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ द x² x एंड द v कांस्टेंट, यानी अपने को यहाँ से x² x और कांस्टेंट को दोनों तरफ आपको कंपेयर करके आपको a b c की वैल्यू निकालनी है। जैसे आप कंपेयर करोगे, देखो x² से x² को कंपेयर करोगे तो इधर इसका प्रोडक्ट a + b है और इधर 2 है, तो a + b क्या आ जाएगा, = 2, ये लिखा हुआ देखो इधर। उसके बाद देखो x का जब कोफिशिएंट आप कंपेयर करोगे बोथ ऑफ साइड, तो यहाँ पे x का प्रोडक्ट b + c है और यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, तो b + c = कितना आ जाएगा, 1। देखो ऐसा ही है ना, b + c = 1। अब आगे देखो a + c, यहाँ कोफिशिएंट 1 है लेकिन a + c का कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं है, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। ये लो, ये अपने पास 3 इक्वेशन आ गई। अब इनको आपको सोल्व करना है। देखो अब 6th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हो गया है। अब यहाँ से a + b c की वैल्यू आप निकाल सकते हो। कैसे आएगी, इनको जब सोल्व करोगे तो a की वैल्यू 1/2 आएगी, b की वैल्यू 3/2 आएगी और c की वैल्यू -1/2 आएगी। अब क्या करना है, a b c की वैल्यू अपने को कहाँ रखनी है, यहीं से तो अपने ये काम करते आ रहे हैं, यहाँ से, क्योंकि यहाँ अपने को a और b की वैल्यू निकालनी थी, a b c की वैल्यू निकालनी। देयरफॉर इक्वेशन 2 वी गेट, देखो इक्वेशन 2 में आप a और b की वैल्यू रख दो और c की वैल्यू। देखो a की वैल्यू अपने पास कितनी है, 3/2। जैसे आप 1/2 वैल्यू रखोगे तो इधर तो ये वाला पद चल रहा है, x + 1 नीचे चल रहा है, ये a की वैल्यू है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू a की है। उसके बाद देखो इधर से 3/2 / x² + 1 आएगा, ऊपर x चलेगा, ये रहा, ये आपकी b की वैल्यू है। और c की वैल्यू आपके पास कितनी है, c की वैल्यू आपको -1/2 है, यहाँ पे प्लस पहले से है तो c / x² + 1 आएगा, वो नीचे सेम है, और c की वैल्यू -1/2 रख दी, ये c की वैल्यू, ये b की वैल्यू हो गई आपकी, ये c की वैल्यू होगी। ये वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी इक्वेशन नंबर 2 में। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 में ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो इसी का ही तो मान है, इक्वेशन नंबर 1 का ही तो मान है, अपने इसी तो सोल्व कर रहे हैं। अब ये वैल्यू आप इसके लिए लिख सकते हो, आप क्या लिखोगे, नाउ इक्वेशन 1 वी गेट, आपकी इक्वेशन 1 क्या मिल जाएगी, आप इस पद की जगह, ये जो कंप्लीट आपका पद है, इस पद की जगह आप ये इक्वेशन लिख सकते हो ना, वही किया है। देखो राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में dy सेम चल रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में आपकी ये इक्वेशन ये लिख दी मैंने, इसकी जगह यही लिखा है ना, 1/2 x + 1
इंटीग्रेशन का साइन अपने पास साथ में चल रहा है क्योंकि अपने इसकी वैल्यू रखी है, ठीक है। 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स माइनस 1/2, अब इसे आप सोल्व कर सकते हो क्योंकि अपने आंसरिंग विनों के प्रयोग से इसको अपनों ने सोल्व करके यहाँ तक इसको लिख लिया। अब देखो, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, क्या लिखोगे इंटीग्रेशन, देखो dy का इंटीग्रेशन लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, dy का y। अब देखो 1/x+1 का कितना हो जाएगा, log x+1। अब देखो इसका आप सीधा इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इस पद का नहीं कर सकते ना, तो एक काम करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, ऊपर तो 2x हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा। अब देखो -1/2, ये देखो ये तो c की वैल्यू थी, 1/2 x²+1, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है सॉरी tan इनवर्स x, जानते हो आप x² + 1 का इंटीग्रेशन होता है dx के रिस्पेक्ट में tan इनवर्स x, 1/2 साथ में चल रहा है। अब देखो ये वैल्यू सेम आपकी, ये वैल्यू सेम आपकी। अब देखो इस पद का इंटीग्रेशन कैसे किया, आप देखो ऊपर ध्यान से सुनना। आप एक काम करो, यहाँ से x²+1 को आप t मान लो, जैसे x²+1 को आप t मानोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2x dx इक्वल टू कितना आ जाएगा dt। तो आपका ये पद क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, आपका 2x dx कवर हो जाएगा, ये पद आपका कवर हो जाएगा। तो ऊपर तो बचेगा dt और नीचे x²+1 की जगह अपने क्या लिखेंगे t, तो इसको आप क्या लिख सकते हो log t। और जैसे log t की वैल्यू रखोगे तो क्या कितना आ जाएगा इंटू t की वैल्यू अपने पास x²+1 है, ठीक है। इसी अपने इसको मान के करेंगे लेट से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा इसका log x²+1 और इंटू में 3/4 चल रहा है, ये माइनस की इक्वेशन चल रही है। अब देखो अब इसे सिंप्लीफाई करना है अपने को, देखो ये क्या होगा, यहाँ पे 1/2 ये इक्वेशन चल रही है। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 से गुणा किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे को 1/4 यहाँ पे कॉमन लेना है, ठीक है। ये सेम चल रहा है, इसका सेम चल रहा है, यहाँ सेम चल रहा है सॉरी। अब देखो यहाँ से और यहाँ से 1/4 कॉमन आ रहा है ना 1/4, क्योंकि मुझे यहाँ से 1/4 कॉमन निकालना है। अब यार देखो यहाँ इंटू में 2 बचेगा, वो log के साथ पावर में चला जाएगा। लोगोरिथम्स में आप लॉग्स की टर्म्स में पढ़ते हो, इंटू में 2 होता है वो पावर में चला जाता है log के साथ x+1। अब देखो यहाँ इंटू में 3 है, पावर में चला जाएगा x²+1 होल पावर 3, ये सेम पद चल रहा है, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो यहाँ log a है प्लस में log b है, log a प्लस b क्या होता है, मैंने आपको बताया था log a इंटू b होता है, तो इसको प्रोडक्ट रूप में लिख सकते हैं log x+1 होल पावर 2 x² + 1 होल पावर क्यूब, और माइनस की टर्म चल रही है। अब देखो आपकी इक्वेशन नंबर 3 मिल गई जिसमें आपका c आर्बिट्ररी कोएफिशिएंट मौजूद है। अब देखो अब अपने को इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। आपको मैंने क्या कहा था, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए अपने क्या करते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर एक भी आर्बिट्ररी कोएफिशिएंट मौजूद नहीं होता है, या फिर ऐसा जनरल सॉल्यूशन जिसके अंदर अपने पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए उसमें आर्बिट्ररी कोएफिशिएंट का कोई विशिष्ट मान दे दें, पर्टिकुलर मान दे दें, तो अपने को जो सॉल्यूशन मिलता है वही उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताई थी, मतलब अपने लेक्चर शुरू होने से पहले। स्टूडेंट्स देखो अब अपने को यहाँ पर सी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मुझे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। अभी तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन ही है, लेकिन मुझे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब वही कंडीशन जो अपने को दिए हुए इसमें अप्लाई कर दो। देखो y = 1 पे x = 0 है, ये मेरे को कंडीशन ये दी गई, ये कंडीशन अप्लाई कर दो। जैसे ये कंडीशन अप्लाई करोगे इस इक्वेशन नंबर 3 पे देखो x की वैल्यू रखो 0, यहाँ पे x = 0, यहाँ पे x = 0। अब देखो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, पूरी इक्वेशन को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे log 1 बनेगा, 1/4 इंटू log 1 ऐसा कुछ बनेगा, 1/4 इंटू log 1, और यहाँ पे बनेगा माइनस का 1/2 tan इनवर्स 0 कितना होता है, 0 होता है, आपको पता है, और प्लस में आपका c चल रहा है और इक्वल टू आपका 1 चल रहा है। देखो ये रहा, देखो 1 प्लस log 1 0 होता है, 0 प्लस 0 प्लस c, तो c की वैल्यू अपने पास यहाँ पे कितनी आ गई, 1 आ गई। इसको सिंप्लीफाई किए और ये वैल्यू आपको वापस यहाँ रखनी है। तो जैसे ही आपको c = 1 रखोगे तो आपकी थर्ड इक्वेशन ये मिल जाएगी 1/4, सेम कंडीशन ये। अब देखो ये अपना पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि अपने यहाँ पे c की वैल्यू 1 लिख दी है। और आपको पता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर एक भी आर्बिट्ररी कोएफिशिएंट मौजूद नहीं होता है, जिसमें स्वेच्छ अचर मौजूद नहीं होते हैं। इसमें देखो कहीं स्वेच्छ अचर मौजूद है, क्योंकि हमने c की वैल्यू अपने यहाँ निकाल चुके हैं, उसकी वैल्यू अपने 1 पुट कर दी है गिवन कंडीशन से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो, पिछला जो अपना क्वेश्चन था ना, सॉरी स्टूडेंट्स 11 नंबर, उसी तरीके से इसको करेंगे। अपने को एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, ये गिवन इक्वेशन ये रही अपने पास, x x² - 1 dy/dx। पहले अपने क्या करेंगे, dy और dy एंड dx के पद अलग अलग करेंगे, वही करो। देखो dy आपने राइट हैंड साइड में रख लिया है और लेफ्ट हैंड साइड में आपने dy रख लिया और राइट हैंड साइड में dx आपने इधर मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ, और नीचे आ गया x x² - 1। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हैं, x² - 1 को x - 1 x + 1 लिख सकते हैं ना स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, नाउ इंटीग्रेट बोथ ऑफ साइड, क्योंकि x और y के पद अलग अलग हो सकते हैं, इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, ये सेम टर्म आपकी ये रही। अब इक्वेशन नंबर 1 का आपको इंटीग्रेशन करना है सेम उसी तरीके से जैसे अपने क्वेश्चन नंबर 11 में किया था। कैसे करोगे स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन, बताओ मुझे। अभी अपनों ने पहले, अभी इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में अपने ने कुछ ऐसा इंटीग्रेशन किया था, कैसे करोगे बताओ।
डिनोमिनेटर के अंदर अपने यदि फैक्टराइजेशन हो रहे हैं तो अपने इसको पार्शियल फ्रैक्शनाइजेशन रूप से इसको कर सकते हैं, यानी आंशिक भिन्नों के प्रयोग से इसका अपने इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप देखो, आप इसको देखो, ये x स्क्वायर माइनस वन इसका फैक्टर अपनों ने क्या किया है, x माइनस वन एक्स प्लस वन के रूप में लिख लिया ना, यानी इसको लिखा जा सकता है। यानी इसका इंटीग्रेशन मैं इस तरीके से कर सकता हूँ कि इसकी वैल्यू a प्लस बी के रूप में इस तरीके से लिखी जाएगी। ये अपने इंटीग्रेशन की फॉर्म में पढ़ा करते थे। तो देखो कैसे करोगे आप इसको, देखो ये आपकी यही फॉर्म है, यही है ना। आप इसकी वैल्यू निकाल रहे हो फिलहाल 1/x माइनस वन एक्स प्लस वन की। कैसे निकालोगे, a के नीचे x लिखोगे, b के नीचे x माइनस वन लिखोगे, c के नीचे x प्लस वन लिखोगे। इसका एलसीएम लोगे, नीचे क्या आएगा, x माइनस वन एक्स प्लस वन, यही आएगा और इधर भी यही आएगा। देखो इधर x माइनस वन एक्स प्लस वन ए से मल्टीप्लाई होगा और b के साथ x और x प्लस वन मल्टीप्लाई होगा और c के साथ x और x माइनस वन मल्टीप्लाई होगा। अब देखो यहाँ से ये चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी आपकी, ठीक है। और 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ए एक्स स्क्वायर माइनस ए आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ कितना आ जाएगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स आ जाएगा, यहाँ पे सी एक्स माइनस सी आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे कोफिशिएंट यहाँ पे क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए कोफिशिएंट को कंपेयर करना पड़ेगा। इसलिए एक्स स्क्वायर एक्स और कॉन्स्टेंट पद अलग अलग लिख लो। देखो ए बी सी, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ओके। अब और एक्स कहाँ से कॉमन आ रहा है, केवल यहाँ से, एक तो b ये रहा और देखो यहाँ पर ये x है, ये c के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखो इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, तो b माइनस सी इंटू एक्स और माइनस का a चल रहा है, ठीक है, ये रहा। अब देखो दोनों तरफ कंपेयर कर दो, जैसे b प्लस सी का इधर को प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर है और लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, तो यानी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 मिल जाएगा आपको। b माइनस सी का यहाँ पे प्रोडक्ट्स x का प्रोडक्ट आपका b माइनस सी है, यहाँ पे x का प्रोडक्ट 0 है तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। और यहाँ पे कांस्टेंट का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन 1 है और यहाँ पे 1 है तो a इक्वल टू 1 आ गया। कंपेयर कर लो और कुछ नहीं किया है। यहाँ से इनको सोल्व करोगे, a की वैल्यू यहाँ रख दो -1 तो b माइनस सी की वैल्यू आपको मिलेगी और दोनों को कंपेयर करने के दोनों को सोल्व करने के बाद आपके पास a b c की वैल्यू मिल गई। a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू 1/2। अब ये वैल्यू आपको कहाँ पुट करनी है, इसी की तो इक्वेशन 2 की तो वैल्यू आपकी है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो अब इक्वेशन नंबर 2 में। देखो ये सेम टर्म है, a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू 1/2 है, c की वैल्यू 1/2 है, ठीक है। अब ये वैल्यू किसकी, आपकी, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 की तो वैल्यू है, ये रही देखो 1/x, x माइनस वन एक्स प्लस वन की तो वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। देखो ये रहा dy, इधर क्या चल रहा है, देखो 1/x इंटू में dx आएगा, क्योंकि आप इसकी वैल्यू रख रहे हो, इंटू में dx चल रहा है सबके साथ, 1/2 x माइनस वन के साथ dx आएगा और 1/x प्लस वन के साथ dx आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन आप इजीली तरीके से कर सकते हो। कैसे करोगे, इधर लेफ्ट हैंड साइड y dy का हो जाएगा y, 1/x का log x हो जाएगा, यहाँ पे 1/x माइनस वन का log x माइनस वन हो जाएगा और 1/x प्लस वन का हो जाएगा log x प्लस वन, और log के मैंने सुविधा अनुसार कॉन्स्टेंट यहाँ पे ले लिए। अब इसे आप अब इसे सोल्व करना है अपने को। कैसे सोल्व करेंगे, अब देखो मैंने पूरी इक्वेशन के अंदर 1/2 कॉमन ले लिया है। जैसे 1/2 बार कॉमन निकालोगे तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा और 2 इससे मल्टीप्लाई होगा और 1/2 यहाँ से बाहर आ जाएंगे, तो क्या आएगा -2 log x माइनस वन log x प्लस वन log k, ठीक है। अब देखो लॉग्स की प्रॉपर्टी से ये पावर में चले जाएंगे, ये पावर में चला गया 2, ठीक है, माइनस यहीं पे ये पावर में चला गया k की स्क्वायर में, ठीक है। अब देखो अब ये दोनों log x माइनस वन log x प्लस वन, a प्लस b से तो a इंटू बी हो गया, ये देखो ये रहा, ओके, और ये रहा log a प्लस log a b c, यानी प्लस में है तो ये प्रोडक्ट रूप में हो जाएंगे log के साथ, ये माइनस में है तो आपको पता है log में जब माइनस के साथ आता है तो वो टर्म नीचे आती है। देखो आपको पता है log a log b log c को क्या आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स, लिख सकते हो log a b c। a की वैल्यू आपके पास ये रही, b की वैल्यू ये रही, c की वैल्यू ये रही, और आपके साथ एक दिया है कि माइनस का log d दिया है। जो माइनस का होता है वो कहाँ जाता है, वो नीचे आ जाता है, ऐसा ही कुछ है ना। आपका माइनस के साथ ये वैल्यू है, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, क्योंकि log a b c क्या होता है, log a b c होता है इंटू में, और जो माइनस होता है वो कितना होता है, वो अपोन में आता है log की प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है। अभी आपने लिख लिया। अब इसको क्या करना है, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई, डिफरेंशियल इक्वेशन ही जनरल सॉल्यूशन मिल गया है। लेकिन अपने को जनरल सॉल्यूशन थोड़ी निकालना, अपने को तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए अपने को यहाँ से के को रिमूव करना पड़ेगा। के को रिमूव करने के लिए अपने को जो गिवन कंडीशन दी है उनको अपने को काम में लेना पड़ेगा। और अपने पास क्या है,
ये रही कंडीशन, ये काम में ले लो। s इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 2, ये वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दो। जैसे इक्वेशन नंबर 4 में ये वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे y की वैल्यू अपने पास 0 है और x की वैल्यू अपने पास 2 है और यहाँ पे x की वैल्यू 2 है और k की वैल्यू अपने यहाँ पे फाइंड कर। देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अंदर log के साथ क्या बनेगा, अंदर 3k² बनेगा, ये इधर मल्टीप्लाई होकर 0 के साथ चला जाएगा। अब देखो log 3k² 4 इक्वल टू 0 है। देखो यहाँ पे log 0, यहाँ log पट्टी से दोनों लोग यहाँ से हट जाएंगे तो 3k² 4 इक्वल टू 1 मिल जाएगा अपने को। तो यहाँ से k² की वैल्यू क्या मिल गई, 3/4। ये वैल्यू कहाँ रखोगे आप, यहीं पे रखोगे, क्योंकि अपने को k की वैल्यू निकालनी है। सॉरी, यहाँ नहीं, ये वैल्यू आप यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे ये वैल्यू, ठीक है। तो k की वैल्यू अपने पास कितनी है, 3/4 है ना वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ रख दो। देखो 1/4 log, ये देखो x - 1 सेम है, x + 1 सेम है, k² की वैल्यू है 3/4। देखो 3/4 ये लिख दी, नीचे x² चल रहा है, इसको क्या लिख लिया, x - 1 x + 1 को लिख लिया x² - 1। यही आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसका। ओके स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना था, ये तो अपने जनरल सॉल्यूशन था। जनरल सॉल्यूशन में जो आरपीटी क्वेश्चन का कोई विशिष्ट मान देने पर, पर्टिकुलर मान देने पर ही अपने पास पार्टिकुलर सॉल्यूशन आता है। वही किया अपनों ने यहाँ पे, k की वैल्यू निकाली गिवन कंडीशन से, तब भी अपने पास क्या मिलेगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन की वैल्यू अपने को मिलेगी। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो, देखो क्या करना है, वही काम, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है गिवन कंडीशन के द्वारा। देखो दी कंडीशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लो जो आपको दी गई है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। देखो कैसे लिखा है इसको, cos dy/dx इक्वल टू a अपने पास दिया हुआ था। देखो इसको कैसे लिख लिया है, देखो इसको लिख सकते हो आप, cos इधर जाएगा तो इन्वर्स में चेंज हो जाएगा ना, cos इन्वर्स a, और इनटू में कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा। यही लिखा है देखो अपने, dy इक्वल टू cos इन्वर्स a dx। अब देखो नाउ इंटीग्रेट बोथ ऑफ साइड, इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा। अब देखो y का dy का हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में। देखो cos इन्वर्स a, कॉन्स्टेंट टर्म है ये बाहर आ जाएगी, और नेचुरल 1 dx। अब 1 का कितना हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में कांस्टेंट अपनों ने c ले लिया है। अब देखो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, क्योंकि अपने पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कभी भी आर्बिट्री क्वेश्चन नहीं रहते हैं, इसलिए मुझे c को यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा। c को रिमूव करने के लिए जो अपने को प्रॉपर्टी दी है, जो कंडीशन दी है, वो अपने काम में ले लो। कंडीशन क्या दी गई है, नाउ y इक्वल टू 1 पर x इक्वल टू 0 होता है। ये कंडीशन कहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट कर दो। जैसे आप y इक्वल टू 1 रखोगे तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, x की जगह 0 रखो, कोस इन्वर्स a सेम चल रहा है, प्लस में c आपका ये वाला है। अब इसको सोल्व करो, जैसे आप सोल्व करोगे तो ये इक्वेशन टोटल 0 हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में है, प्लस c आपका चल रहा है और इधर आपका 1 चल रहा है, तो आपको क्या मिल जाएगा इधर स्टूडेंट्स, मुझे बताओ, इधर आपको मिल जाएगा c इक्वल टू 1 मिल जाएगा। अपने पास c की वैल्यू आ गई। अब क्या करोगे, नाउ पुटिंग दी वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, इक्वेशन 2 में c की वैल्यू पुट कर दो। जैसे c की वैल्यू पुट करो तो अपने क्या मिलेगा, y इक्वल टू x कोस इनवर्स a प्लस 1। अब क्या किया, 1 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए तो y माइनस 1 हो गया, x कोस इनवर्स a सेम चल रहा है। अब देखो कोस इनवर्स, अब देखो इसको ऐसे हो लिखो आप, एक वैल्यू रखो कोस y माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू कोस इनवर्स a, लिख सकते हो ना, x इधर डिवाइड हो जाएगा। अब इनवर्स इधर आके क्या बनेगा, कोस, केवल कोस बनेगा, तो हो जाएगा यहाँ पे कोस y माइनस 1 x इक्वल टू a। यही इक्वेशन आपकी यहाँ लिखी हुई है, यानी ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन देखो। देखो दी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लो, ये रही आपकी, क्या है, dy/dx इक्वल टू y tan x, ठीक है, ये कंडीशन दी गई है। क्या करोगे, dy/dx के पद का अलग करो। देखो dy सेम रहेगा, y इधर डिवाइड होकर tan x dx, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब नाउ इंटीग्रेट बोथ ऑफ साइड, इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, tan x dx सेम है। अब देखो 1 अपॉन y का होता है log y, और tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x। tan x का इंटीग्रेशन अपने कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, चूंकि आप जानते हो tan x dx का इंटीग्रेशन होता है log sec x, ठीक है, ये अपने जानते हैं, प्लस सी, ठीक है, क्वेश्चन साइन अपने इसमें इंटीग्रेशन में लेते हैं। अब देखो tan x का इंटीग्रेशन लिख दिया log sec x प्लस log c मैंने सुविधा अनुसार ले लिया है। ये देखो log a प्लस b की प्रॉपर्टी से आप इसको क्या लिखोगे, log a प्लस log b को क्या लिखते हो आप log a प्लस log b है ना, इसको आप लिख सकते हो log a इंटू बी। यही किया है अपनों ने, यही चल रहा अपने पास log a प्लस बी, तो इसको लिख सकते हो log a इंटू बी, ठीक है। log से log हो गया प्रॉपर्टी में, y इक्वल टू सी सेक एक्स। अब देखो यहाँ पे c है, c की वैल्यू अपने को कंडीशन से निकालेंगे, ये कंडीशन अपने को दी गई है। यहाँ पे क्या दी गई है ना, y इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू 0। ये वैल्यू कहाँ पुट कर दो आप, ये इक्वेशन में पुट कर दो आप वैल्यू, यहाँ पे आप पुट कर दो। जैसी वैल्यू पुट करोगे y इक्वल टू 1,
तो y इक्वल टू 1 और c यहाँ पे सेम रहेगा, x की वैल्यू अपने को 0 रखनी है, sec 0 अपने को पता है 1 होता है, तो c इक्वल टू 1 आ गया। अब नाउ पुटिंग दी वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, और यही वैल्यू अपने को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। तो अपने को क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू sec x, और c की वैल्यू अपने पास वहाँ पे क्या है 1। यही तो अपने वैल्यू निकाली है, यही आपकी रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। आपको 15 देखो क्या दिया गया है, आपको दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है y डैश इक्वल टू e की पावर sin x। इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन ज्ञात करना है, जिसके अंदर अपने को दे रखा है करो पासिंग थ्रू दी पॉइंट 0 0। अपने को उसमें अलग अलग y इक्वल टू 1 पे x इक्वल टू कुछ पहले दिया हुआ, अपने को अब दे रखा कि ऐसी कोई कंडीशन दे रखी है, कर्व है वो किससे पासिंग हो रहा है, वक्र 0 0 से पास हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने लास्ट में इसको काम में ले लेंगे। दी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो, ये रही आपकी y डैश इक्वल टू e की पावर है sin x, ये लिख लिया है। अब इसको मैंने क्या लिखा है, देखो y डैश को dy अपॉन dx लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, e की पावर x sin x सेम चल रहा है। अब देखो dy अपॉन dx के पद अलग करो, देखो dy और dx इधर मल्टीप्लाई हो गया इस साइड में जाके, ठीक है, तो ये हो गया dx। अब नाउ इंटीग्रेट बोथ ऑफ साइड dy, अब e की पावर x sin x यहाँ आ जाएगा dx। देखो इसका इंटीग्रेशन अपने कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन इसका कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, बताओ मुझे आप। इंटीग्रेशन की फॉर्म में अपनों ने क्या देखा है स्टूडेंट्स, अपने दो प्रॉपर्टी हुआ करती थी इंटीग्रेशन के अंदर, एक प्रॉपर्टी ये थी, एक प्रॉपर्टी e की पावर bx के रूप में थी, वो अलग थी। अपने तो केवल जो प्रॉपर्टी यहाँ काम आ रही है वो मैं बता देता हूँ। e की पावर x sin bx dx का इंटीग्रेशन क्या होता था वहाँ पे, e की पावर ax a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a sin bx माइनस बी cos x प्लस cos bx प्लस c, ये दो प्रॉपर्टी थी, इसमें से एक प्रॉपर्टी अपनी यहाँ काम में आ रही है। अब देखो इस क्वेश्चन को इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 1 है, क्योंकि अपने को e की पावर x sin bx का फॉर्मूला काम में लेना है ना इंटीग्रेशन के लिए। देखो यहाँ पे e की पावर x sin x है, तो यानी e की पावर ax यानी a की वैल्यू यहाँ पे 1 है और b की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो इस वैल्यू का मान ये होता है, तो यही अपने को फाइंड करना है। लिख दो, क्या लिखोगे, e की पावर x, a की वैल्यू अपने पास 1 है, नीचे 1 स्क्वायर यानी a की पावर और b की पावर दोनों 1 1 है। अब देखो इंटू में 1 sin bx है, 1 sin x यानी b की वैल्यू 1 है, माइनस में चल रहा है, b की वैल्यू अपने पास 1 है, cos bx अपने पास b की वैल्यू 1 है, तो sin cos 1 प्लस c। ओके, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। अब देखो इंटीग्रेशन हो गया है, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वो अपॉन 2 आएगा, sin x माइनस cos x प्लस c मैंने सुविधा अनुसार ले लिया। अब देखो अब अपने को यहाँ से c रिमूव करना है, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए वही काम में ले लो जो अपने को दे रखा है। देखो कहाँ से पास हो रहा है, कंडीशन अपने को दे रखी है, वो करो पॉइंट 0 0 से पास हो रहा है, तो वो करो 0 0 से पास हो तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू अपने पास 0 और y की वैल्यू अपने पास 0, ये कंडीशन ये रही ना, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 0 है, ये अपने को दिया हुआ है यहाँ से पॉइंट पे। तो नाउ देन इक्वेशन 1 वी गेट, या e की पावर 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, sin 0 cos 0, ये रख दो आप, e की पावर 0 sin 0 cos 0, आपको पता है sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सिंप्लीफाई करोगे -1/2, तो c की वैल्यू 1/2 आ गई। देखो c की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। देन इक्वेशन 1 वी गेट, ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि अपने को c की वैल्यू निकालनी है, वो अपने निकाल के यहाँ पुट कर रहे हैं। y इक्वल टू e की पावर x प्लस 2 सेम है, sin x माइनस cos x, ये देखो 1/2 अपने पुट कर दिया है। ये अपने पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल गया है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। लेकिन इसे थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लो, देखो 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2y, ये देखो 1/2 है, तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, e की पावर x sin x cos x बचेगा। तो देखो फिर यहाँ बचेगा प्लस में 1, सॉरी यहाँ +1 लिखो, +1 इधर बचेगा, उधर जाके -1 बनेगा, तो e की पावर x sin x माइनस cos x, ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया दी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये वाली का। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो आपको क्या दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, वही आपको पहले x और y के पद अलग अलग करने हैं, वही सेम प्रोसेस रहेगा। दी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लो आपको जो दी गई है। अब x y के पद अलग अलग करने के लिए क्या करोगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे। देखो यहाँ से क्या मिलेगा, x इंटू वाई, x इंटू 2 और 2 इंटू वाई, और 2 कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। अब एक काम करो, अपने y प्लस 2 है ना, यहाँ और यहाँ से आप x कॉमन ले लो, किस पद से कॉमन लोगे, यहाँ और यहाँ से, तो यहाँ कितना बचेगा y प्लस 2, और इन दोनों में से आप 2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा y प्लस 2, ठीक है। अब एक काम करो, दोनों में y प्लस 2 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे x y dy अपॉन dx अपना लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है। अब देखो y के पद अलग करने हैं ना, तो यहाँ पे y छोड़ दो और उसके नीचे y प्लस 2 को डिवाइड कर दो, dy सेम यहाँ रख लो, और dx इधर राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 और नीचे चला जाएगा x, ठीक है। ये अपने को अलग अलग कर लिए x और y को। अब नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ ऑफ साइड, देन क्या करोगे, मैंने अब इंटीग्रेट का साइन लगा दिया, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया दोनों तरफ। मुझे अब इंटीग्रेट करना है। अब देखो इस इक्वेशन को आप सीधा इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, इसलिए मैंने क्या किया, y अपॉन y प्लस 2 को सीधा इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, इसलिए मैंने इसमें 2 ऐड किया है और 2 सब्ट्रैक्ट किया है, यानी 2 को तो जोड़ दिया है और 2 को ही घटा दिया है। कैसे किया स्टूडेंट, आप देखो
जैसे ही आप इसमें 2 ऐड करोगे तो y प्लस टू के नीचे आएगा, वो उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, वो वैल्यू 1 बचेगी, इनटू में यहाँ पे 1 है। ओके स्टूडेंट्स, और फिर नेक्स्ट -2, ये रहा -2, और नीचे आएगा y प्लस 2 और इंटू dy, ये पद ये रहा। इस पद को इसी प्रकार इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपने। आगे देखो, और इस पद को अपने सेम रखा है 1 प्लस 2y 2/dx। ठीक है, अब इसे इंटीग्रेट कर लो फटाफट। देखो dy का कितना हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में y, 1/y² का कितना y प्लस 2 का हो जाएगा log y प्लस 2 इक्वल टू 1 का हो जाएगा x, 1/x का हो जाएगा log x प्लस c। ये मैंने क्वेश्चन लिया अपने सुविधा अनुसार। अब क्या करोगे, x और c को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है दोनों, और 2 log y प्लस 2 को आपकी साइड में ले जाओ, राइट हैंड साइड में ले जाओ। देखो साथ में क्या किया है, देखो log के आगे 2 था वो पावर में चला गया है x के, यहाँ log के आगे 2 था वो पावर में चला गया है y प्लस 2 की पावर में। ये log की प्रॉपर्टी से ऐसा हुआ है। ठीक है, अब इसको क्या करो, log a प्लस b कितना होता है स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था log a प्लस log b होता है आपका log a इंटू बी। यही किया है आप लोगों ने, log a प्लस b यानी log a प्लस log b कितना हो गया, log a इंटू बी। कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स। अब देखो, अब अपने को यहाँ से c को रिमूव करना है, जो अपने को गिवन कंडीशन दी है उसी से करेंगे। अपने को दिया दी करो पासिंग थ्रू दी 1 - 1, जो अपने को करो है, जो अपने को प्राप्त हुआ है वो किससे पासिंग हो रहा है, 1 - 1 से पास हो रहा है। ये कर दो पास, यानी x की वैल्यू अपने पास 1 है और y की वैल्यू अपने पास -1 है। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, y की वैल्यू -1 रखो, x की वैल्यू 1 है और c सेम चल रहा है, log सेम है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -1 है। अब जैसे 2 पहले से चल रहा है, होल पावर 2 है। अब जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे, देखो -1 -1 -2 हो जाएगा, इधर log, इसको अंदर सिंप्लीफाई करोगे तो 1 बनेगा, इधर चलेगा -2 - c इक्वल टू 0, क्योंकि log 1 बनेगा, log 1 0 होता है। यहाँ से -c इक्वल टू 2 आ गया, क्योंकि राइट हैंड साइड में 2 प्लस का होगा, यहाँ से c की वैल्यू -2 आ गई। आगे ना स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, c रिमूव हो जाएगा। यही अपने को करना है, y - x प्लस 2 इक्वल टू log x² प्लस y प्लस 2। ये लो, यहाँ पे मैंने c की वैल्यू क्या रख दी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे c की वैल्यू अपनों ने 2 रख दी है, क्योंकि ये वैल्यू अपनों ने फाइंड की। यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का।